हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन की टाइप कौन कौन सी होती है। ठीक है, चलो तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो 4 या 6 मार्क्स के लिए इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ना बेसिक है जो रिकॉल करवा रहा हूँ तुम लोगों को। हमें ये पता है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन है एफ से डिनोट करते हैं हम, इसको ऐसे लिखा जाता है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। यहाँ पे जो a होता है ये डोमेन होता है, जो b होता है ये कोडोमेन होता है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख देते हैं 2x 3x 5x कुछ भी। ठीक है, ऐसे तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को हम, f इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन, जो भी आगे लिखा जाएगा वो डोमेन होता है, जो पीछे लिखा जाएगा वो कोडोमेन होता है, और ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जो भी नंबर डोमेन में आएंगे ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, जैसे सपोज करो a को मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और b को मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मेरी चॉइस है, जो भी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन बन सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो फंक्शन है ना, इस ए के हर एलिमेंट, ए क्या होगा सेट, बी भी क्या होगा सेट, डोमेन और कोडोमेन क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो फंक्शन क्या करेगा, इस सेट ए के जो भी मैं लूंगा उसके हर एलिमेंट के ऊपर एक्ट करेगा, उसके हर एलिमेंट के ऊपर एक्ट करेगा और कुछ आंसर आएगा, कुछ आउटपुट आएगी। जैसे इस केस में अगर मैंने डोमेन लिया ए को 1 2 3 4, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन एक बार 1 पे लगेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। 1 पे लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि वो 1 पे एक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये यहाँ लिखा जाता है ना, ये डोमेन होता है, जो डोमेन के एलिमेंट्स जो यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं। तो एक बार x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 होगा x की जगह पे, तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो एक आंसर आएगा 2 कब, जब x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर जब मैं 2 पुट करूँगा यहाँ पे x की जगह पे, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 4। ये 3 पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा 6, और जब ये 4 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 8। इसको मैंने एक सेट में डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। 4 पुट किए 4 आ गए मेरे। इसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं इसको हम, रेंज। कि इस फंक्शन का डोमेन तो ये होगा और रेंज ये होगी और कोडोमेन ये होगा। ठीक है, ये बन गया मेरा रेंज। उसके बाद हम इसको ना एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है इसका भी। मैं इसको इतनी चीज को, इतने को ऐसे भी लिख सकता हूं एक सेट की फॉर्म में। कैसे, फंक्शन कहाँ से चलेगा, ए से ना, तो जो ए वाले नंबर्स होंगे ना उनको मैं ऐसे आगे लिखूंगा। ए वाले कौन कौन से हैं, 1 है, एक 2 भी है, एक 3 भी है, और एक 4 भी है। ठीक है, ये जो आगे लिखे जाएंगे इन टपल्स के अंदर, इनको क्या बोलते हैं हम, डोमेन के एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, तो कोई तुम्हें ऐसे फंक्शन देके बोलेगा डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 सेट में लिख के। सही है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे ये खाली जगह, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी रेंज। यहाँ पे कौन आएंगे, रेंज के एलिमेंट्स। 1 जब मैंने फंक्शन में पुट किया था, इस फंक्शन में x की जगह पे मैंने 1 पुट किया था, आंसर क्या आया था 2 आया था, तो यहाँ क्या आएगा 2। क्यों, मैं क्या बोलूँगा फिर इसको, 1 की जो इमेज है वो कौन है, 2 है, तो 1 की इमेज कौन है 2 अंडर दिस f। ठीक है, और मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, देखो मैं 2 तरीकों से बोल सकता हूँ। 1 की इमेज 2 होगी, 1 की इमेज 2 होगी, और अगर इस वे से बोलूंगा, ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके परसेप्शन में बोलूंगा, तो 2 की प्री इमेज कौन होगा, 1 होगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस वे में बोलना चाहते हो, 1 की इमेज 2 है या 2 की प्री इमेज 1 होगी। प्री इमेज और इमेज, ये 2 है, अगला एलिमेंट 2 था ए में, 2 मैंने यहाँ पुट किया x की जगह पे, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 2 की इमेज कौन आएगा 4 आएगा अंडर दिस f। अगला डोमेन का एलिमेंट 3 है, 3 पुट करूंगा तो 6 देगा, तो 3 की इमेज 6 होगी, और 6 की प्री इमेज कौन होगा 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही डोमेन का नेक्स्ट एलिमेंट 4 है मेरा, 4 पुट करूंगा तो क्या देगा 8, तो 4 की इमेज आएगी 8, और 8 की प्री इमेज कौन होगा 4 होगा। सिंपल। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर एक्ट करेगा। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 5 भी आ रहा है और मैंने 5 कहीं डाला ही नहीं डोमेन में आगे, मतलब मैंने कोई ऐसा पेयर बनाया ही नहीं कि यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा, मैं ऐसा बनाता ही नहीं, और मैं इतने को ही लिख दूंगा और मैं बोलूंगा ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर एक्ट करता है। डोमेन 5 भी तो है, तो 5 के ऊपर भी एक्ट करेगा, तब वो फंक्शन बनता है, और हर एक की जो इमेज होगी ना वो यूनिक होगी। मतलब जैसे 1 है ना, 1 की इमेज 2 है, तो इसके बाद दोबारा 1 की इमेज कुछ और नहीं हो सकती। मतलब अगर इसमें कहीं ऐसे आ गया ना 1 की इमेज 3, तो ये फंक्शन नहीं बचेगा फिर।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो कह रहा है 1 की इमेज 2 है और यहाँ पे कह रहा है वो 1 की इमेज 3 है, गड़बड़ है ना। तो क्या करता है, फंक्शन की दो ही खासियत होती हैं, एक तो डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर एक्ट करेगा, हर एक एलिमेंट, कोई भी नहीं छूटेगा। दूसरा, हर एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज होगी, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, चलो इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। कैसे? एक ऐसे बनाया मैंने डोमेन, एक ऐसे कोड डोमेन, यहाँ हमेशा डोमेन बनेगा, यहाँ कोड डोमेन बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डाल दिए डोमेन वाले 1 2 3 4 5 हम हटाई देते हैं। ठीक है, चलो और यहाँ मैंने कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स डालूंगा मैं। कोड डोमेन कौन है? ये है नेचुरल नंबर्स ना, तो सारे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। सही है। अब देखो 1 की इमेज कौन है? 2 है ना, तो 1 को 2 से ज्वाइन कर दो। 2 की 4 है तो 2 को 4 के साथ, 3 की 6 है 6 के साथ, 4 की 8 है 8 के साथ, कर दिया ज्वाइन। तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स के पास इमेज है और यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था कि 1 और 3 भी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 1 की इमेज 3 होगी, 2 होगी, इसके अकॉर्डिंग 1 की इमेज 3 होगी। तो कैसे जाएगा फिर ये? एक बार 2 पे जाएगा, एक बार 3 पे जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो कभी भी यहाँ से एक एलिमेंट दो जगह नहीं जाएगा, वो एक ही जगह जाएगा। ठीक है, तो यूनिक इमेज होना मस्ट है और सबके पास इमेज होना भी मस्ट है। सही है, चलो तो ये बन गया मेरा फंक्शन। एक चीज नोट करने वाली पता क्या है? इसकी रेंज क्या बन रही है? रेंज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये जो सेकंड नंबर पे लिखे गए हैं, है ना, ये रेंज है। ठीक है, नोट करने वाली बात पता क्या है? जो रेंज होती है ना, वो कोड डोमेन का सबसेट होती है। मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स उठ के आएंगे ना, वो इसके अंदर से आएंगे, या तो सारे उठ के आएंगे या कुछ उठ के आएंगे। जैसे देख लो, ये कोड डोमेन है ना, रेंज में कौन कौन जाएगा? ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या बनाएंगे? मेरी रेंज। ठीक है, लेकिन कोड डोमेन में तो और भी एलिमेंट्स है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 10 है ना। तो जो रेंज होती है ना, वो कोड डोमेन के अंदर से निकल के आती है, या तो पूरा का पूरा कोड डोमेन उठ के आएगा या उसके कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं फंक्शंस के बारे में जो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसे होता है। उसके बाद हमें ये भी पता है ये डोमेन होता है, ये कोड डोमेन होता है बेसिकली हमारा, है ना। जो भी आगे लिखा जाएगा उसको डोमेन बोलेंगे, जो पीछे लिखा जाएगा उसको कोड डोमेन बोलेंगे। तो ये जो जनरल चीज़ें हैं ये फंक्शन के बारे में। ठीक है, कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखने वाली वो ये हैं कि यहाँ डोमेन होता है, यहाँ कोड डोमेन होता है, फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन को ऐसे दिया गया तो ठीक है, वरना वो फंक्शन को ऐसे देगा। अगर उसने फंक्शन को ऐसे दिया तो आगे लिखे हुए जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन बनाएंगे, पीछे लिखे हुए जो एलिमेंट्स होंगे वो कोड डोमेन के अंदर जाएंगे, रेंज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन होंगे कोड डोमेन में, तो वो क्या बनाएंगे? रेंज। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ये तुम्हें ये डायग्राम है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी समझाने के परसेप्शन से काफ़ी अच्छी चीज़ होती है डायग्राम भी। तो इसको हमें इतना ही समझना है। हमारे जो सिलेबस है 12th क्लास में, उसमें फंक्शन के बारे में कुछ नहीं है। जैसे हमने रिलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना नहीं था। हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस थे, हमने पढ़ा फिर उसके अंदर, है ना। तो ऐसे ही फंक्शंस में भी हमारे अंदर ये नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के फंक्शन होते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, चल तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप्स के फंक्शंस हैं, हमें बस वही पढ़ने हैं और उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और बहुत इजी है। तुम 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे, तुम्हें अपना याद हो जाएंगे वो। जो पहला हम पढ़ने वाले हैं, पहला टाइप है 1-1 या इंजेक्टिव। 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1-1 फंक्शन मतलब पता है क्या? सिंपल देखो, सिंपल बात मैं अगर तुम्हें बताऊं, 1-1 का मतलब ये है कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया ए से बी पे, डोमेन से कोड डोमेन पे, ठीक है, और ये कुछ एलिमेंट्स हैं डोमेन के अंदर, ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं, मैंने इन जनरल एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, तो 1-1 बोल रहा है ना, वो 1-1 मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स लूँ ना, जैसे एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स है ना, इनकी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, बस ये मतलब है 1-1 का। मतलब अगर ये यहाँ चला गया ना एक बारी, ठीक है, तो इसके बाद कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं जाएगा, कहीं भी जाए वी डोंट केयर, लेकिन यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी की इमेज बन चुकी है। ठीक है, तो ये किसी की इमेज ऑलरेडी बन चुकी है,
तो ये सिंपल सिंपल से मतलब है कि अगर ये इसकी इमेज ये बनेगी तो ये जो है अब किसी और की इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे सिंपल सिंपल क्या होता है, अगर कोई किसी की वाइफ है फिक्स हो गई, अब किसी और की वाइफ थोड़ी हो सकती है वो, सिंपल, तो 1 to 1 होगा। ठीक है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर हो गए। ठीक है, ना फादर किसी और के हस्बैंड बनेंगे, ना मदर किसी और की वाइफ बनेगी, फिक्स हो चुका है ना वो। ऐसे ही तो ये अगर इसके पास चला गया ना, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा कहीं भी भेज दो, वी डोंट केयर, बट इसके पास नहीं। जैसे ही मैंने किसी एलिमेंट को यहाँ भेज दिया ना, गड़बड़ हो गई। अब ये 1 1 नहीं है, क्यों 1 1 नहीं है, ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है ना, बट इनकी इमेज सेम आ गई। ठीक है, तो 1 1 में क्या कहता है अगर मैं डोमेन के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लूंगा ना तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं डोमेन के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लूंगा तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं बट इनकी इमेज सेम है, ये नहीं होना चाहिए, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इसको दूसरे सेंस में बोल सकता हूँ ना मैं, देखो दूसरे सेंस में मैं कैसे बोलूँगा कि अगर भाई 2 एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेम आ गई, 2 एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेम आ गई, फिर तो इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, उसको भी 1 1 बोल सकते हैं। यही तो बात हुई कि 2 अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज ना हो, लेकिन अगर सेम इमेज होगी तो उनको भी सेम होना पड़ेगा, और अगर सेम ना हुए तो 1 1 नहीं होगा। सिंपल सिंपल सा है। अब फंक्शन f from a to b is said to be 1 1 और इंजेक्टिव। ये नाम याद रखना है तुम्हें, इंजेक्टिव, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वो कि 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव, इंजेक्शन वाला इंजेक्टिव। ठीक है, अब फंक्शन f from a to b is said to be injective और 1 1 if distinct elements of a क्या है मेरा, डोमेन, अंडर f have distinct images। ठीक है, मतलब इस f के अंडर जिस जो फंक्शन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना, जनरली हम इस फंक्शन को ना यहां लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो फंक्शन एक्ट कर रहा है ना, जिस फंक्शन के अंडर इसकी इमेज ये आई थी, इसकी भी ये आई थी, इसकी ये आई थी, इन सबके पास तो इमेज होगी, ये तो हमने पढ़ लिया है। फंक्शन है तो सबके पास कोई ना कोई इमेज पक्का होगी, ये तो मस्ट है, क्योंकि अगर किसी के पास इमेज ना हुई डोमेन के एलिमेंट में तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये हमने पढ़ा है, और यूनिक भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये फंक्शन हो गया। मतलब क्या कह रहा है वो, कह रहा है इस फंक्शन के अंडर, इस फंक्शन f के अंडर अगर मैंने डोमेन के 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब है कि वो फंक्शन 1 1 होगा। दैट इज, मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने ना, मैंने एक को x1 बोल दिया, एक को x2 बोल दिया, और कहां से लिए मैंने, डोमेन से। ठीक है, कहां से लिए मैंने, डोमेन से। क्या कंडीशन है उनमें कि वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, इनको डिस्टिंक्ट दिखाने का मतलब क्या है, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए, इक्वल ना हो, ये तो मतलब होता है डिस्टिंक्ट का, कि वो सेम ना हो। तो अगर मैंने डोमेन के 2 एलिमेंट्स लिए सच दैट वो डिस्टिंक्ट हैं, तो उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इमेजेस को, है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इमेजेस को, कैसे, f लगा देंगे उसके ऊपर, वो क्या बन जाएगी, x1 की इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए डोमेन के, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होनी चाहिए, तब वो 1 1 कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो 1 1 नहीं होगा। दूसरे सेंस में हमने कैसे पढ़ा था इसको, दैट इज इफ फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू a, अगर इन दोनों की इमेज सेम आ गई फिर तो इनको सेम होना पड़ेगा, तब 1 1 कहलाएगा, है ना। दूसरा वे ये था कि अगर x1 x2 बिलोंग्स टू a, उनकी इमेज सेम आ गई, उनकी इमेज सेम आ गई। ठीक है, यही मतलब है इमेज सेम आने का। ये इमेज है ना, किसकी इमेज है, इस फर्स्ट वाले की और इस फोर्थ वाले की, तो इनकी इमेज सेम आ गई, तो क्या मतलब होगा, वो दोनों एलिमेंट्स जो हमने लिए थे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये मतलब होता है 1 1 का, कि भाई अगर मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, वो डिस्टिंक्ट हैं, तो उनकी इमेजेस भी जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम इसको ये लिखो पेपर में, ये लिखो पेपर में, या ये लिखो पेपर में। मैंने तीनों वेज में तुम्हें समझा दिया कि 1 1 का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, कई बार इसकी हेल्प से, कई बार इसकी हेल्प से। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना इसका यूज करेंगे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, कि वो क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर प्रूव करो फंक्शन 1 1 है, तो हम इसका यूज करेंगे, इस कंडीशन का। ठीक है, तो ये 1 1 के बारे में कि भाई 1 1 कब कहलाएगा, अगर 2 डिस्टिंक्ट मैंने एलिमेंट्स ले लिए डोमेन के, डिस्टिंक्ट है ना, उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आएंगी, या दूसरे सेंस में अगर 2 एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेम आ गई,
ये दो एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेज सेम आ गई, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई, तो उन दोनों एलिमेंट्स को भी फिर सेम होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या है, वो 1-1 फंक्शन बनेगा मेरा, ठीक है। तो भी मैं लिखवा रहा हूँ मेथड्स टू प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे हम, कोई फंक्शन 1-1 है या नहीं है, मेथड्स टू प्रूव एफ इज 1-1। 1-1 को ना कई बार ऐसे भी लिख देते हैं हम, ठीक है, तुम्हारी विषय। फर्स्ट मेथड तो यही है एक्चुअली, यही दो मेथड है, इन्हीं को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ फर्स्ट मेथड में कि मैं प्रूव कर सकता हूँ, प्रूव फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू a। अगर वो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, तो प्रूव कर दो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। या तो ये प्रूव कर दो, या दूसरा वे क्या कर सकते हो तुम, ये प्रूव कर दो, प्रूव फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू a इफ उनकी इमेजेस सेम आ जाए तो वो एलिमेंट्स भी कैसे होंगे फिर मेरे, सेम होंगे। या तुम ये प्रूव कर दो, ये तुम्हारी विषय है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में हम इसका यूज़ करेंगे और बहुत रेयर चांस में हम इसका यूज़ करेंगे। और इसकी यूज़ से सोल्व करना, प्रूव करना बहुत ईजी है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाऊँ कि हम प्रूव कैसे कर रहे हैं। देखो ये तो समझने के लिए था ना, पेपर में थोड़ी देना है हमें, पेपर में तो ऐसा एक थ्योरेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं तुम्हें, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आता है। सपोज करो मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट f, ठीक है, फंक्शन है मेरा कहां से कहां, r से r पे, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज 2x प्लस 3 इज 1-1। मुझे प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो उसने दिया है ये 1-1 होगा, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये कैसा होगा, 1-1 होगा। देखो इस फंक्शन में डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ऐसे प्रूव क्या करना है, 1-1। इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ही यूज करेंगे हम। कैसे करते हैं, दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं डोमेन में से, x1 x2 डोमेन में से। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन कौन होता है, जो आगे लिखा होता है r, रियल नंबर्स हैं। क्या मान के चलते हैं हम यहाँ पे, कंसीडर कि उनकी इमेजेस सेम आ गई। मैंने मान लिया कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल आ गया। इतना आसान है ना, तुम लोग बोलोगे मजाक चल रहा है, ठीक है। इतना सारा समझाया पर जब करने आया तो कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईयां। देखो ये मान के चला मैं, अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x1 होगा तो यहाँ क्या होगा, x1 होगा। तो दिस इंप्लाइज 2x1 प्लस 3, ये x2 है, यहाँ x2 होगा तो यहाँ पे x2 होगा, 2x2 प्लस 3, 3 से 3 गया, क्या बचेगा, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 गया, x1 इक्वल्स टू x2। यही तो प्रूव करना था कि अगर उनकी इमेजेस सेम आ गई तो वो एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे। देख लो प्रूव कर दिया मैंने फंक्शन की हेल्प से। यही बात हुई थी ना, अंडर f है ना, अंडर f उस फंक्शन की वजह से। देखो फंक्शन का यूज़ किया ना मैंने, प्रूव कर दिया मैंने। Therefore f is 1-1। हर क्वेश्चन में हम यही काम करने वाले हैं, बहुत इजी है, इसे नोट डाउन करो फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें ना फंक्शन दे रखा है a से b पे। a क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। b क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। फंक्शन दे रखा है ये, कह रहे बताओ मुझे क्या फंक्शन 1-1 होगा, 1-1 होगा या नहीं होगा, मुझे चेक करके बताओ, ठीक है। अब देखो डोमेन कैसे डिफाइन किया उसने, एक बात तुम खुद सोच के बताओ मुझे, डोमेन डिफाइन करना कौन सी बड़ी बात थी। फंक्शन जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है f ऑफ x इज x-2 ओवर x-3, सही है। अब इसमें मैं 3 नहीं पुट कर सकता, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने 3 पुट किया यहाँ पे x की जगह पे, तो ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। इसके अलावा तुम कुछ भी पुट करो कोई इशू नहीं होगा, इसीलिए उसने क्या किया है, यहाँ से 3 निकाल दिया डोमेन में से, ठीक है। तो 3 के अलावा तुम कुछ भी पुट करो नो इशू। तो यही प्रॉब्लम आई थी, इसलिए उसने यहाँ से 3 निकाल दिया। अब मुझे बस ये चेक करना है, ये डोमेन, ये कोड डोमेन, बस अब ये चेक करना है क्या ये 1-1 है। 1-1 तो चेक करना आसान है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, जो भी मेरा a है, r-3, ठीक है। और क्या लेके चलते हैं हम मान लेते हैं कि इनकी जो इमेज है वो सेम आएगी, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। चलो अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x है, अगर यहाँ x1 होगा तो यहाँ x1, यहाँ x1 पुट कर देते हैं। तो x1-2 ओवर x1-3, यहाँ x2 है तो यहाँ x2 होगा, यहाँ x2 होगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं x2, तो x2-2 ओवर x2-3। अब मुझे बस ये प्रूव करना है एट द एंड कि भाई कहीं ना कहीं सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए, ये मेरा एम है। कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो x1-2 इंटू x2-3, ये आएगा x1-3 इंटू x2-2, कर लो मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x1 x2 -3x1
माइनस 2x2 प्लस 6, ये बनेगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, 6 से 6 गया, x1 x2 से x1 x2 गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस 3x1 है, ये माइनस 2x1 है, इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस 3x1 प्लस 2x1, ये माइनस 3x2 है और ये माइनस का 2x2, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 2x2 बनेगा मेरा। तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 मेरा क्या बनने वाला है, माइनस x1 और ये माइनस x2, माइनस से माइनस कटेगा, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। यही मुझे प्रूव करना था, हो गया प्रूव। लेकिन ये तो हमारी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना, तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, सो f इज 1 1, हमें ये प्रूव करना था और हमने चेक कर लिया 1 1 है, तो हमने प्रूव कर दिया भाई 1 1 बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, एक एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट f फ्रॉम a r to r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 6 इज 1 1, ये तुम्हें प्रूव करके देखना है। ठीक है, गिव इट अ ट्राई, काफी अच्छे से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को पॉज करो, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई डोमेन के अंदर अगर मैंने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए तो उनकी सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, या अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई तो इन दोनों एलिमेंट्स को भी सेम होना पड़ेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, 1 1 की। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और देखो, मैं कुछ और तरीके से करना चाहता हूं, कुछ नई चीज करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। सपोज करो ये मेरा डोमेन है, ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, डोमेन है, और ये मेरा कोड डोमेन है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 में क्या करना पड़ता है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के पास सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, यही मतलब है। लेकिन ऑन टू की जब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप जो हमारी है सेकंड टाइप, वो क्या है, ऑन टू। लेकिन जब हम ऑन टू की बात करेंगे ना, तब हम डोमेन पे काम नहीं करेंगे, हम कोड डोमेन पे काम करेंगे। बात समझ में आई? 1 1 वाली प्रॉपर्टी डोमेन पे काम करती है कि दो डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। जो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑन टू, वो कोड डोमेन पे काम करेगी। कैसे काम करेगी, देखो सिंपल सी बात है। क्या कहता है वो, कहता है भाई जब तुम कोई भी फंक्शन बनाओगे ना, तुमने एक फंक्शन बना दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, रैंडमली एक फंक्शन बना दिया तुमने ऐसे, ठीक है, ये फंक्शन बन गया। जब भी फंक्शन बन जाएगा ना, तुम्हें क्या चेक करना है, जो ये कोड डोमेन होता है ना, जो राइट साइड में होता है, इसका कोई एलिमेंट खाली ना बच जाए। खाली बच गया ना, ये बच गया, इसे किसी की इमेज नहीं है ना, देख लो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ऑन टू में क्या चेक किया जाता है कि भाई कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो कोड डोमेन का, उसके पास एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब तुम में से कोई क्या कहेगा पता है कि यार ऐसे में कौन सी बड़ी बात है सर, ये लो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो और हमारा काम चल गया, इसके पास प्री इमेज आ गई। पर ये तो हमें पता ही है, फंक्शन जो होता है, पहले फंक्शन तो होना पड़ेगा ना, तभी तो ऑन टू की बात करेंगे। फंक्शन में एक एलिमेंट के पास दो इमेज तो नहीं होती ना, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि फंक्शन वो होता है जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज होगी और वो यूनिक होगी। इसकी यूनिक थोड़ी हुई, फिर इसके पास तो दो इमेज चली गई है ना, जैसे मैंने वो क्वेश्चन किया था अभी, वो 1,2 1,3 वाला, तो इसके पास तो दो चली गई ना, तो फंक्शन कहाँ बना फिर, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, तो ऑन टू तो बाद की बात है, तो ये काम तो हम कर ही नहीं सकते है ना। चल, तो ये काम नहीं होगा, तो ये एज इट इज बच गया मेरा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसमें कोड डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है जिसके पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज ना होने का मतलब डोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। तो तुम्हें बस यही चेक करना पड़ेगा कोड डोमेन में कि भाई हर एलिमेंट के पास कम से कम एक प्री इमेज हो, दो हो सकती है, तीन, मतलब ये दो इकट्ठे एलिमेंट इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, 2 3 5 7 जितने भी हो सकते हैं, मतलब हर एलिमेंट के पास कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ऑन टू। और प्रूव करना 1 1 से भी आसान है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप हमारी है वो है ऑन टू, और ऑन टू का दूसरा नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव। ठीक है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहता है वो फंक्शन, कहता है भाई जब भी मैं कोई एलिमेंट लूंगा बी में से, उसके पास कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, ये मस्ट है, कम से कम एक। ठीक है, जैसे सपोज करूं ये एक फंक्शन था मेरा एफ, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, तो ये ऑन टू नहीं है। एक फंक्शन और लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब देखो ये ए बी है और ये ए है,
ठीक है, और ये फंक्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोडोमेन के हर एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एलिमेंट के पास कम से कम एक प्री इमेज है ना, कोई खाली थोड़ी बचा हुआ इसकी तरह, जैसे ये बच गया था, लोनली पेयर तो नहीं, ऐसे नहीं है ना, कोई खाली नहीं बचा ना। मतलब अगर मैं कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट लूँ, उसके पास कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। इसके साथ तो 2 जुड़े हुए हैं, है ना, हमने कम से कम एक ही बात की है, तो 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, चाहे सारे के सारे इसके ऊपर जुड़े हों, ठीक है, वी डोंट केयर, बट हर एलिमेंट के पास कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी एक एलिमेंट ऐसा बच जाता ना कि इसके पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं रहेगा, बट हमारे क्वेश्चन में तो है, तो मतलब ये ऑन टू होगा, ठीक है। तो डोमेन के हर एलिमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, और को डोमेन के हर एलिमेंट को मैं वाई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। चलो, अब फंक्शन f from a to b is said to be onto और surjective if, क्या करना है, अगर मैं b का कोई भी एलिमेंट लूं, यही बात होगी, अगर मैं b का कोई भी एलिमेंट लूं, if for every y belongs to b, मैंने b का कोई भी एलिमेंट लिया, फॉर एनी, फॉर एवरी, जो भी तुम्हें तो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने अगर कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट लिया, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मुझे डोमेन में मिलना चाहिए, जिसकी इमेज कौन होगा, वो एलिमेंट, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ये एलिमेंट फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया, ये कर दिया, यही कर दिया, हर एक की बात करनी है ना, मैं तो कोई भी एक फिक्स कर लो, तो मैंने ये कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग इसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एक मुझे डोमेन में एलिमेंट मिलना चाहिए, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट कहां मिलना चाहिए, डोमेन से। डोमेन के एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, एक्स बिलोंग्स टू ए, डोमेन से, सच दैट इस एक्स की इमेज कौन होगा, वो पॉइंट जो बनने वाला है मेरा, तो इसको मैंने एक्स मान लिया इस बार, ठीक है। तो किसके अंडर बनेगा, एफ के अंडर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज वाई, सही है। तो ये मेरा ऑन टू बन गया। मतलब अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेके चलूँ कोड डोमेन का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलना चाहिए डोमेन में, जिस एलिमेंट की इमेज वो एलिमेंट बनने वाला है, ठीक है। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन a सच दैट f ऑफ x इज दैट y, ठीक है। तो दैट इज every element of b have at least one pre-image in a। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा मेरा, ऑन टू। अगर ऐसा ना हो पाया तो ऑन टू नहीं होगा। जैसे ये ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि बी के अंदर एवरी एलिमेंट की बात कर रहा है ना, वो बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसके पास कोई प्री इमेज नहीं है। अगर यहां से देखा जाता है तो इमेज, वहां से देखा जाएगा तो प्री इमेज, ऑन टू हम इसे कहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। और ऑन टू को करने का एक तरीका और है, चेक करने का एक तरीका और है, बहुत सिंपल है वो भी। मुझे एक बात बताओ, अगर कोड डोमेन के हर एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, कोड डोमेन में जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यही मतलब है ना, कोड डोमेन के हर एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट होगा वो क्या जाएगा, वो रेंज में जाएगा। यही बात है ना, इमेज बन रहा है तो कहाँ जाएगा, रेंज में जाएगा। और हर एलिमेंट इमेज बनेगा तो सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, रेंज में जाएंगे। तो रेंज भी सेट होता है, और ये कोड डोमेन है, कोड डोमेन का हर एलिमेंट कहाँ चला गया, रेंज में। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क। अ फंक्शन f from a to b is said to be on to if a range of f, जो भी f की रेंज आएगी वो किसके इक्वल होने चाहिए, कोड डोमेन के। कोड डोमेन क्या है मेरा यहाँ पे, b, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ऑन टू क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो हमें ये पता है जो भी एलिमेंट इमेज बनता है कोड डोमेन का वो कहाँ जाता है, रेंज में। अगर सारे के सारे एलिमेंट इमेज बनेंगे तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, रेंज में। तो कोड डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये भी बोल देते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा अगर रेंज और कोड डोमेन मेरे इक्वल हैं तो, ठीक है, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसको लिख लेना, इससे अच्छे से समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, ठीक है। लेट, मैं फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं, let a is 1 2 3 and b is 4 5 6 7. Define a function
ये फंक्शन डिफाइन किया मैंने एफ एज, उसको मैं उस फॉर्म में लिखूंगा आपसे, ठीक है, 1 4 2 5 3 6, ठीक है, इज एफ ऑन टू, हमें चेक करना है क्या एफ ऑन टू होगा, सही है। ऑन टू की सबसे सिंपल कंडीशन हमें चेक करनी है, फंक्शन का डोमेन दे रखा है ए, को डोमेन दे रखा है बी, फंक्शन दे रखा है ऐसे, ठीक है, हमें पूछ रहा है वो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, ये ए डोमेन है, बी को डोमेन है, सही है। चलो, तो हमें बताना है क्या फंक्शन ऑन टू होगा। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई जो आगे लिखे होते हैं ना वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, और जो पीछे लिखे होते हैं वो रेंज के, है ना। और हमें ये पता है कि ये कंडीशन ये एक ये तीनों में से मैं कोई भी सेटिस्फाई करवा के देख लूंगा, अगर होगी तो ऑन टू, नहीं हुई तो ऑन टू नहीं होगा। अच्छा, इसकी रेंज में कौन कौन आ रहा है, 4 5 6, कोर डोमेन में कौन कौन आ रहा है, 4 5 6 और 7। कोर डोमेन में एक एलिमेंट फालतू है, रेंज में जो है क्या है 4 5 6 एज रेंज ऑफ एफ, किसके इक्वल आ रही है मेरी, कौन कौन आ रहा है रेंज में, 4 5 और 6, और कोर डोमेन में कौन कौन आ रहा है 4 5 6 7, तो ये तो इक्वल नहीं होगा फिर कोर डोमेन के, है ना। कोर डोमेन लिखो या बी लिखो, नहीं इक्वल हुआ, बट हमने तो ये पढ़ा है कि ऑन टू है तो रेंज और कोर डोमेन इक्वल होना चाहिए, तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 किसी की भी इमेज नहीं है, 7 ऐसे अकेला बच गया, 7 के पास कोई भी प्री इमेज है ही नहीं है, ठीक है, तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करो और एक बार क्रॉस चेक करो क्या ये 1 1 है, एक बार खुद से क्रॉस चेक करना क्या ये फंक्शन 1 1 बनेगा, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं बीच बीच में एक्सरसाइज दे देता हूँ ना, इन्हें किया करो, ट्रस्ट में, कुछ सोच के ही मैं देता हूँ, ठीक है। चलो, ऑन टू नहीं होगा फिर ये, इसे नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑन टू के ऊपर। तो भाई क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन दे रखा हमें आर से आर पे, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। फंक्शन कैसे डिफाइन है, 3 - 4x, कह रहा है चेक करो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि ऑन टू कैसे करते हैं, तुम्हें ये मेथड याद रखना पड़ेगा कि भाई ऑन टू प्रूव करने का यही मेथड है और हमें यही करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, फंक्शन जो है वो दे रखा है आर से आर पे, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज 3 - 4x, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मैं कोर डोमेन में से कोई भी एक एलिमेंट लूँ तो लेट y बिलोंग्स टू आर, आर कौन से वाला है, ये कोर डोमेन वाला, कि अगर मैं कोर डोमेन में से कोई भी एलिमेंट लूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट डोमेन में मिलेगा मुझे कम से कम एक, जिसकी इमेज अंडर एफ कौन होगा, वो एलिमेंट होगा, ठीक है। चलो, तो मैंने इसे ले लिया, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मैंने कंसीडर कर लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो वाई होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे प्रूव करना यही होता है कि भाई अगर मैं कोई भी कोर डोमेन में से एलिमेंट लूँ, एक ऐसा एक्स मिलेगा जिसकी इमेज वाई होगा, तो मैंने मान लिया। अब मुझे बस ये दिखाना होगा यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के कि जो एक्स है वो डोमेन में से आएगा, ठीक है, सिंपल। अगर ऐसा मैंने दिखा दिया कि जो भी एक्स यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो इस डोमेन में है, तो मेरा काम हो गया, ठीक है। चलो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, 3 - 4x, किसके इक्वल आएगा, y के, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो 4x इज, ये आएगा मेरा 3 - y, तो x कितना आएगा मेरा 3 - y बाय में 4। अब देखो ये जो आया है मेरा निकल के, ये y क्या है, r में सारा रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, नीचे रियल नंबर, कोई गड़बड़ तो नहीं कहीं पे भी। तो ये जो x मेरा निकल के आया है ना, क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। फॉर एवरी y, मैं कोई भी y लूँ एक मुझे x मिलेगा, देख लो, मैं कोई भी y लूंगा, y को एक बार मैंने 0 लिया तो x क्या मिलेगा मुझे, 3/4, y को 0 पुट करूंगा, x मैंने 1 लिया, y मैंने 1 लिया तो y यहाँ पुट करूंगा तो 3 - 1 2 आएगा, 2/4 1/2 आएगा, तो x मुझे 1/2 मिलेगा। मतलब मैं कोई भी y लूँ कोर डोमेन में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये y यहाँ है ना, इसकी वजह से उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे एक x मिलेगा, ठीक है, और वो भी क्या होगा, रियल नंबर। तो ये कहाँ पर बिलोंग करेगा मेरा, आर में, कौन से वाला आर में, डोमेन वाला, ठीक है। तो मिल गया मुझे एक ऐसा x, दैट इज फॉर, ये y लिया था ना मैंने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोर डोमेन। ये डोमेन कोर डोमेन में इसलिए लिख रहा हूँ ये यहाँ पे क्योंकि दोनों आर है इस बार, इसलिए, पर जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में सेम सेम होंगे, जिसमें सेम सेम नहीं होंगे तो उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या तो मैंने इसलिए लिखा है तुम्हें पता लग जाए कि ये y कोर डोमेन वाले आर में से आया है और ये डोमेन वाले आर में गया है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, कौन से वाला r, डोमेन वाला, सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए ना। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन ये है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है मुझे। एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो मैंने पुट की एक्स की जगह पे 3 माइनस वाई बाय में 4। अगर ये सोल्व करके वाई आ गया तो काम खत्म। अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, तो दैट इज 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस वाई बाय में 4, 4 से 4 कटेगा, 3 माइनस 3 प्लस वाई, क्या आ गया y, हो गया f ऑफ x इज y। सो f इज ऑन टू। ये सिंपल सा काम करना है हमें, हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। कोड डोमेन में से कोई एक एलिमेंट लेंगे, अगर तुम्हें इसको लिखना है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तुम ये भी मेंशन कर सकते हो इफ यू विश टू डू, ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तुम्हारी विषय। तो मैंने लिख दिया y बिलोंग्स टू आर बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और मैंने कंसीडर कर लिया f ऑफ x इक्वल्स टू y। यही करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये पार्ट सेम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने एफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा मैं, और यहाँ से x निकालूंगा। यहाँ से जब x आ जाएगा ना, मुझे बस ये चेक करना है, ये जो x आया है क्या ये डोमेन में जाएगा। और मुझे पता है मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट करूंगा, y उससे करस्पॉन्डिंग एक नंबर मिलेगा ना जो x के इक्वल है, वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो मुझे मिल गया डोमेन में, तो मैंने प्रूव कर दिया कि भाई वो ऑन टू है, ठीक है। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। लेट a इज r माइनस 3 एंड b इज r माइनस 1। डिफाइन f फ्रॉम a टू b एज fx इक्वल्स टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज f ऑन टू। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, हमने 1 चेक किया था, ठीक है। यहाँ ऑन टू चेक करना है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फंक्शन क्या गिवन है मुझे, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3। डोमेन गिवन है आर एक्सेप्ट 3, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। को डोमेन गिवन है आर माइनस 1, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। मुझे क्या प्रूव करना है, ऑन टू, सेम। लेट वाई बिलोंग्स टू को डोमेन क्या है मेरा, बी आर माइनस 1। अब देखो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कोड डोमेन, यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया था क्योंकि दोनों सेम थे, यहाँ दोनों अलग अलग है तो मैं मेंशन ही नहीं करूंगा। अब अंडरस्टूड है कि मैंने कोड डोमेन से लिया। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मैंने मान लिया एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होती है, वाई की, एक्स की। चलो निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा x इंटू वाई माइनस 3y। एक्स वाली टर्म्स में एक तरफ ले गया, 1 माइनस वाई, और बाकी सब कुछ एक तरफ। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 2 माइनस 3y ओवर में 1 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो y तो 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर अगर ऊपर मैंने y को 1 पुट किया तो ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा 0, -1/0। बट y 1 हो ही नहीं सकता, y कहाँ से आ रहा था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तो y तो 1 नहीं होगा। अब बस मुझे ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो x निकल के आया है क्या ये इस कोड डोमेन में है, इस डोमेन में है, r माइनस 3 में है। चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई ये इसमें से आना चाहिए। इसमें से आएगा तो मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये 3 नहीं होगा, और डेफिनेटली ये 3 हो भी नहीं सकता, ठीक है। क्यों, देखो ये आ गया मेरा विच इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये 3 हो भी नहीं सकता मेरा, उसके अलावा हर एक रियल नंबर होगा। 3 क्यों नहीं हो सकता ये, बिकॉज अगर ये 3 के इक्वल हो गया मेरा तो 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस वाई क्या आएगा, 3 आएगा। दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3y इज 3 माइनस 3y, 3y से 3y गया, 2 इज इक्वल्स टू 3, विच इज नॉट ट्रू। तो ये मेरा 3 तो हो ही नहीं सकता, और 3 के अलावा ये हर एक रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर तुम ले लो ये होगा। मतलब तुम कोई भी रियल नंबर अपनी मर्जी सोच लो, कोई भी, ये उसके इक्वल पक्का होगा। क्यों, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास y भी तो है, मैं y को एडजस्ट कर दूंगा। तो ये जो x मिला है कहाँ बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू डोमेन में r माइनस 3। बस मिल गया मुझे sx, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट, हमें एक ऐसा x मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r माइनस 3 सच दैट f of x is, such that f of x is, क्या करना है मुझे, फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देंगे। ये रहा मेरा फंक्शन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी, ये आएगी, पुट कर दूंगा मैं। ये तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये काम तुम्हारा है, इसे पुट करना यहाँ पे।
यहाँ x है तो यहाँ से हर जगह x होगा, अगर x की जगह पे ये सब आ गया तो यहाँ भी और यहाँ भी ये वैल्यू पुट करूँगा मैं। सिंपलीफाई करके दिखाना है तो मैं, ये आएगा y, आना ही है y, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि x कहाँ से था, डोमेन में। देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है ऑन टू के ऊपर। हर क्वेश्चन में सेम मेथड होगा, इसे नोट डाउन करो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें वन वन और ऑन टू दोनों ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ना तुम्हें एक्सपीरियंस से अपने आप समझ में आ जाएंगे कि भाई ये फंक्शन जो दे रखा है ये वन वन होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। वो जब होगा जब तुम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, फंक्शन दे रखा हमें आर से आर पे, डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, कह रहा है आर है ना, मतलब ऑल रियल नंबर्स। कह रहा है जब जब तुम एक्स को नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो आंसर आएगा -1, जीरो पुट करोगे तो आंसर आएगा 0, और पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो आंसर आएगा 1। मतलब 3 ही नंबर दे सकता है वो आंसर में। कौन कौन से? नेगेटिव पे -1, जीरो पे 0 और पॉजिटिव पे +1। ठीक है, तो मैं चेक करना है क्या 1 1 ऑन टू है। कुछ तो ना अपने आप ही एक्सपीरियंस से देख के बता देंगे इसके बारे में। चलो चेक कर लेते हैं 1 1 के बारे में। पहले f जो है वो गिवन है r से r, डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डिफाइंड एज fx is equals to -1 0 1, x is less than 0, x is 0, x is greater than 0। सही है। अच्छा एक बात बताओ, 1 1 में हमने ये पढ़ा था कि डोमेन के अगर मैं 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लूंगा उनकी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। यही पढ़ा था हमने कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। और दूसरे वे में अगर 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई तो इनको भी सेम होना पड़ेगा, यही मतलब था। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो? कह रहा है भाई जितने भी नेगेटिव नंबर्स तुम पुट करोगे ना सबका आंसर -1 आएगा। मतलब अगर मैं -1 पुट करूंगा तब भी -1, -5 पुट करूंगा तब भी -5। मतलब कि अगर मैंने इसमें पुट कर दिया -1 तब भी -1, एक्स की जगह पे पुट करूंगा ना मैं, यहाँ पुट किया -1 नेगेटिव है तो यहाँ जाएगा, तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? -1 के जैसा। सही है। एंड और अगर मैंने कोई और नेगेटिव नंबर पुट किया जैसे -5, वो भी नेगेटिव है, यहाँ जाएगा तो क्या आंसर आएगा? -5। 2 अलग अलग एलिमेंट्स पुट किए बट इमेज तो सेम आई। ये बात हुई ना, 2 अलग अलग। ऑब्वियसली यार तुम जितने भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे सबका आंसर क्या आने वाला है? -1। तो तुम 2 की बात करो, अगर मैं कोई 2 भी नेगेटिव नंबर लूंगा सबकी इमेज क्या आएगी? -1 ही तो आएगी। ये तो कुछ ऐसा नहीं होगा 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई। ये तो 1 1 में नहीं होता। 1 1 में तो अगर दोनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। ये तो डिस्टिंक्ट नहीं आया। ठीक है, एज -1 ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। -1 इज नॉट इक्वल्स टू -5, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। तो क्या होना चाहिए था? इमेज भी सेम नहीं आनी चाहिए थी, बट उनकी इमेज तो सेम आ गई मेरी। ठीक है, तो f तो ऑन टू नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन करनी थी कि भाई 2 एलिमेंट्स लिए मैंने जो अलग अलग थे बट उनकी इमेज सेम आ गई। तो 1 1 में तो ऐसा नहीं होता, तो f कैसा नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो therefore f is not on, sorry 1 1, f is not 1 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई तो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू भी चेक कर लें, चलो कर लेते हैं नाउ। अच्छा कुछ भी पुट करो तुम इसमें यार, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, आंसर तो 3 ही आने हैं। तो रेंज क्या बनेगी इसकी? रेंज ऑफ f क्या बनने वाला है मेरा? -1 0 और 1। ये 3 नंबर ही रेंज में आएंगे, है ना। लेकिन कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर। क्या ये सारे रियल नंबर हैं? नहीं। विच इज नॉट इक्वल्स टू आर। आर क्या है मेरा? कोडोमेन। और हमने ये पढ़ा था कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन तो इक्वल होंगे, यहाँ तो इक्वल नहीं आ रहे। सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ठीक है, ऐसे डिस्कार्ड करना होता है कोई फंक्शन को। तुम्हें देखो एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि यार ये फंक्शन ऑन 1 1 होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल्स टू mod x। mod x हमें पता है क्या होता है, राइट? -x if x इज लेस देन 0, x if x is greater than 0 equal to 0। ठीक है, is f 1 1 and on 2? हमें चेक करना है क्या 1 1 होगा और on 2 होगा। बहुत सिंपल सा है, कैसे चेक करेंगे?
डोमेन में अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ कौन सी लगाते हैं, 1 1 वाली, को डोमेन पे ऑन टू वाली। तो मुझे बस ये चेक करना है क्या ये 1 1 होगा। देखो यार, डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो फंक्शन दे रखा है मुझे r से r पे एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है, ये फंक्शन मुझे दे दिया। अच्छा, तुम नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, पॉजिटिव या 0 पुट करोगे तो सेम रखेगा। मोड एक्स है ना मेरा ये। तो हम पुट करते हैं इसके अंदर कोई भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नंबर, पुट x इक्वल्स टू 5, तो f ऑफ 5 आएगा मेरा, यहां जाएगा ना 5 कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो जैसा पुट किया था वही आंसर आएगा। x पुट किया था तो x आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा 5। अब मैंने पुट किया -5, तो f के अंदर कौन जाएगा, -5 जाएगा, यहाँ -5 गया, -5 नेगेटिव है तो यहाँ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है -5, तो उसको वो किससे मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस से, तो आंसर क्या आएगा +5। और वैसे भी ये मोड फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, साइन हटा देता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने देता है। तो -5 और +5 दोनों की इमेज कैसे आई, 5 5। ये तो कुछ गड़बड़ नहीं है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, दोनों की इमेज सेम आ गई, वही प्रॉब्लम होगी ना, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई। सो f इज नॉट 1 1, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज तो डिस्टिंक्ट आनी चाहिए थी, यहाँ तो सेम आ गई है ना। चलो ऑन टू चेक करते हैं इसको नाउ, ठीक है, ऑन टू के बारे में बात करते हैं। ऑन टू में देखो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये चेक करना होगा रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, एक बात बताओ, मॉडुलस फंक्शन है ना, क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा, मतलब हमेशा कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव। एज रेंज ऑफ f क्या आएगी मेरी, 0 या 0 से बड़ा सारे रियल नंबर्स, 0 से इन्फिनिटी तक हर एक नंबर कहाँ जाएगा, इसकी रेंज में जाएगा। लेकिन इसका कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहाँ तो नेगेटिव नंबर्स भी तो आएंगे, विच इज नॉट इक्वल्स टू आर कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुए, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, हमें ऐसे चेक करना होगा कि फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम एक लास्ट डेफिनेशन करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, चलो तो चलो एक लास्ट डेफिनेशन करते हैं। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने ये पढ़ा था कि रिलेशंस में, कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। हमने दो ही टाइप्स पढ़नी थी फंक्शन की, 1 1 और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जैसे रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ही फंक्शंस में अगर कोई फंक्शन में बात करूँ वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसे बोलेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं हम किसकी, बाइजेक्टिव की। A function f from a to b is said to be bijective if f is 1 1 and on to both। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी दोनों होगा, उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो, गिव मी अ कॉल व्हाट्सएप पे, एप्लीकेशन पे, एज यू विश। ठीक है, थैंक यू।